नमस्कार, आप देख रहे हैं UK24 और मैं हूं आपके साथ नवाब चौधरी। आज कुछ भी शुरू करने से पहले आपको एक कहावत सुनाएंगे। कौवा चला हंस की चाल, अपनी भी खो बैठा। इस कहावत का ताल्लुक है हरियाणा के मेवात नूह में भड़की हिंसा से। दरअसल कल विश्व हिंदू परिषद की ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा निकल रही थी और जैसे ही यात्रा नूह पहुंची तो वहां पर बवाल शुरू हो गया। इस पूरे बवाल की कहानी क्या है और जो कहावत आपको बताई है उसका कनेक्शन क्या है, पूरे विस्तार से समझाएंगे। इस हिंसा का भड़कने का असली कारण है नासिर जुनैद की जिंदा जलाकर हत्या करना। नासिर जुनैद की फरवरी में जली हुई बोलेरो कार में डेड बॉडी मिली थी, जिसके बाद मामले का जैसे ही खुलासा हुआ तो पता चला कि मोनू मानेसर समेत कई गोरक्षक इस हत्याकांड में शामिल थे। कई आरोपी गिरफ्तार तो हुए, लेकिन आज तक मोनू मानेसर को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई। नासिर जुनैद मेवात से सटे राजस्थान के रहने वाले थे। पूरा मामला राजस्थान पुलिस देख रही थी, लेकिन 4 महीने बीत जाने के बाद भी मोनू मानेसर को पुलिस अरेस्ट नहीं कर पाई। यह राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार का सबसे बड़ा फेलियर था। यहां तक कि जो लोग मोनू मानेसर की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे उन्हें भी जेल भेज दिया गया। हमने आपको कौवे वाली एक कहावत सुनाई थी। पूरा देश जानता है कि भाजपा खुलेआम हिंदुत्व की राजनीति कर रही है, जिससे उसे फायदा भी मिल रहा है। केंद्र में 10 साल से भाजपा की सरकार है, कई राज्यों में बीजेपी की सरकार है। हमेशा सेक्युलर रहने वाली सरकार धीरे धीरे राज्यों से खत्म होने लगी। कांग्रेस के पास भाजपा के हिंदुत्व की काट नहीं थी और कांग्रेस समय की नजाकत को देखते हुए सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चलने लगी। लेकिन इससे कांग्रेस को कोई भी खास फायदा नहीं मिला। उल्टा कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व के कारण मुस्लिम वोटर भी उससे छिटकने लगा और नासिर जुनैद के केस में भी यही हुआ। राजस्थान में विधानसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है। ऐसे में मोनू मानेसर जैसे खूंखार अपराधी को ना पकड़ना कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व को दर्शाता है, क्योंकि मोनू मानेसर की राजस्थान और हरियाणा के कई बड़े क्षेत्रों में कट्टर हिंदू और गोरक्षक की इमेज है। और यही कारण है कि कांग्रेस अगर मोनू मानेसर को अरेस्ट करती है तो इससे कांग्रेस की हिंदू विरोधी इमेज पब्लिक के सामने जाएगी और आने वाले चुनाव में कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। नासिर जुनैद को जिंदा जलाने वाले फरार आरोपी मोनू मानेसर ने वीएचपी की शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए एक वीडियो भी जारी किया था, जिसके बाद जब ब्रजमंडल यात्रा नूह पहुंची तो वहां पर माहौल खराब हो गया। खूब पत्थरबाजी हुई, आगजनी की गई। नूह में हुई हिंसा के बाद पलवल, फरीदाबाद, गुरुग्राम समेत कई जिलों में हिंसा फैल गई। इन हिंसा में 2 होमगार्ड समेत 4 लोगों की अभी तक मौत हो गई और जब तक ये खबर आप देखो हो सकता है मौत का यह आंकड़ा बढ़ जाए, क्योंकि नफरत की आग ऐसी ही होती है। वहीं एक इंस्पेक्टर को पेट में गोली और डीएसपी को सिर में गोली लगी है। वहीं पुलिस समेत 15 से ज्यादा लोगों के घायल होने की सूचना सामने आ रही है। अब इस पूरे मामले को हमने आपको बताया कि घटना की शुरुआत कहां से हुई। अगर अशोक गहलोत सरकार आरोपी मोनू मानेसर को समय रहते गिरफ्तार कर लेती तो शायद आज हरियाणा नहीं जल रहा होता। ये जो यात्रा कल निकल रही थी ये हर साल निकलती है और उसी एरिया से निकलती है जहां पर कल ये पूरा बवाल हुआ है। लेकिन यह हिंसा भड़कने का सिर्फ और सिर्फ कारण था मोनू मानेसर का वहां पर यात्रा में आने का, जो उसने वीडियो जारी किया था उस दावे के ऊपर। ऐसा पहली बार हुआ कि जहां पर यह पूरी हिंसा भड़की है कि वहाँ पर इस तरह की वारदात हुई हो। पहले कभी ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि नूह में उस यात्रा के ऊपर कोई भी पत्थरबाजी या कोई भी ऐसी हिंसा भड़की हो। वैसे तो राहुल गांधी देश में नफरत के खिलाफ मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं, लेकिन जब खुद के ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नफरत के आगे घुटने टेक दे तो वो बेबस नजर आते हैं। इन दंगों में कुछ नहीं होता, बस जो मासूम लोग हैं, जो बेगुनाह लोग हैं, वो फंस जाते हैं। उनका शोषण होता है, उन्हें पलायन करना पड़ता है, उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है, क्योंकि इस देश में बहुत लंबे समय से नफरत की राजनीति हो रही है और ज़रूरी है कि इस देश में नफरत की राजनीति को ख़त्म करके आपस में
भाईचारा बढ़ाने की।